पिछले साल मेरे सब्सक्राइबर ने ओएमआर शीट के अंदर एक छोटी सी गलती कर दी थी जिसकी वजह से वो फेल हो गया और आज वो उस सेम क्लास में है जिस क्लास में वो पिछले साल था। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं कि वो सेम गलती कहीं तुम ना कर दो। तो यार जनरली तो देखो मैं कभी बोलता नहीं हूं कि वीडियो को एंड तक देखना, लेकिन आज मैं आपको जरूर बोलूंगा कि वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये जो वीडियो है ना ये थोड़े से सीरियस टॉपिक के ऊपर है और अगर आप ये वीडियो पूरी नहीं देखते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो पूरा का पूरा साल है वो वेस्ट हो सकता है। ठीक है, चाहे तुम कितने भी पढ़ाकू हो, चाहे तुमने कितनी भी दुनिया भर की तैयारी कर रखी हो, अगर वो तुमने गलती कर दी तो तुम्हारा पूरा का पूरा सारी मेहनत, सारा पूरा का पूरा जो साल है वो धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। तो जो आपकी ओएमआर शीट है वो कुछ इस तरीके की आपको दिखेगी। ठीक है, तो ओएमआर शीट के अंदर जितनी भी आपकी डिटेल्स आपको फिल करनी है वो सारी की सारी डिटेल ऑलरेडी आपके एडमिट कार्ड के अंदर अवेलेबल है। तो एडमिट कार्ड पेपर के अंदर ले जाना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर एडमिट कार्ड भूल गए तो ये मान लो पक्का, फिर तो गारंटी है कि तुम फेल ही होगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एडमिट कार्ड आपको पेपर के अंदर लेके जाना है। क्लियर? क्योंकि एडमिट कार्ड के बिना तुम ओएमआर शीट फिल ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि ओएमआर शीट आपको फिल कैसे करनी है। तो ओएमआर जो है वो आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आपका देखो ये लेफ्ट वाला पार्ट है, ठीक है, एंड साथ में एक आपका ये राइट वाला पार्ट है। तो ये ओएमआर शीट आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ये दो पार्ट्स में क्यों डिवाइडेड होती है? ये मतलब ऑफिस यूज के लिए होता है। ये एक्चुअली ये ओएमआर शीट आपकी बाद में फाड़ दी जाती है। एक हिस्सा जो एग्जामिनर है उसके पास जाता है और एक हिस्सा सीबीएसई के पास जाता है। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता ना चले कि भाई जो जिसकी वो आंसर शीट चेक कर रहा है वो आखिर किसकी आंसर शीट है। इसलिए ये चीजें होती है, बट तुम्हें उनकी टेंशन नहीं लेनी। तुम्हें बेसिकली अपना काम करना है, अपनी ओएमआर शीट अच्छे से फिल करनी है। तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। हो सकता है कि ओएमआर शीट के अंदर चीजें फिल करते टाइम आपकी मिस्टेक हो जाए, क्योंकि नॉर्मल है। 10 में से एक बच्चा गारंटी के साथ मिस्टेक करता ही करता है, क्योंकि नॉर्मल है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा माहौल होता है कि आप मिस्टेक कर ही देते हो। तो अगर आपसे गलती से मिस्टेक हो भी जाए तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि है ना वहां पे होता है एक एग्जाम फियर। अगर आपकी अकेले की गलती होगी ना तो पूरी क्लास तो सही फिल कर रही है और आपके अकेले की गलती हो गई है ना, आपने अकेले ने गलती कर दिया, तो वहां पे आप डर जाओगे और आप है ना हेजिटेट करोगे ये उस इन्विजिलेटर को बताने से कि मैम मेरा गलत हो गया। तो आपको वहां पे बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है। ठीक है, हर कमरे में कम से कम 2 बच्चे ऐसे जरूर होते हैं जो मिस्टेक कर देते हैं। तो आप क्या कर सकते हो अगर आपसे मिस्टेक हो जाए? अगर आपसे छोटी सी मिस्टेक हुई है तो पहली चीज आप कर सकते हो कि आप जो फ्लूइड होता है ना, जो व्हाइटनर होता है, उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपसे बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हो गई हैं, कई मिस्टेक कर दी आपने, नाम में गलती कर दी है, पापा के नाम में गलती कर दी है, रोल नंबर में गलती कर दी है, अगर आपसे बहुत ज्यादा मिस्टेक हो गई है तो आपका जो क्लास में टीचर अवेलेबल होगा, ठीक है, उसको पोलाइटली आपको बताना है कि मैम मेरी गलती हो गई है। ठीक है, तो उसको ऐसे चौड़ में नहीं बताना मैम मेरी गलती हो गई है, ऐसे नहीं करना। मैम मेरे से ओएमआर शीट के अंदर कोई चीज गलत फिल हो गई है, प्लीज मेरे को दूसरी ओएमआर शीट दे दो। अगर आप पोलाइटली रिक्वेस्ट करोगे वो आपको दूसरी ओएमआर शीट दे देंगी। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है दूसरी ओएमआर शीट मिलना, ओएमआर शीट वगैरह मिल जाती हैं। ठीक है, लेकिन आपको बस पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी है। पहली प्रायोरिटी तो ये रखना है कि यार कोई मिस्टेक ना हो। अगर हो भी जाती है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर आपकी छोटी गलती है तो व्हाइटनर यूज कर लो जो फ्लूइड होता है। अगर आपकी बहुत ज्यादा गलतियां हो गई है, मल्टीपल गलती हो गई है, तो आप मैम को बोल के नई ओएमआर शीट ले सकते हो। क्लियर? आई चीज समझ? ये बेसिक चीजें थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि अगर गलती हो जाए तो क्या करना है। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है कि पेन कौन सा यूज करेंगे, ब्लू पेन यूज करना है या ब्लैक पेन यूज करना है? तो ब्लू पेन यूज करना है। ठीक है, ब्लू पेन यूज करोगे आप ओएमआर शीट फिल करते टाइम। अब दूसरी चीज आती है पेन किस टाइप का यूज करें, बॉल पेन यूज करें या फिर जेल पेन यूज करें? तो देखो इसमें कोई सीबीएसई ने कुछ स्पेसिफिकली आपको बोला नहीं है कि किस टाइप का पेन यूज करना है, लेकिन मैं आपको बॉल पेन प्रेफर करूंगा, क्योंकि बॉल पेन है ना एक आपका स्मज फ्री होता है। यानी कि जैसे मान लो पेपर के टाइम आप पानी पीने लग गए, बोतल आप वाटर बोतल लेके आओगे पानी पीने, और पानी आपका मान लो आंसर शीट पे गिर गया, ओएमआर शीट के जो फ्रंट पेज होता है उस पे पानी गिर गया, अगर आपने वो ओएमआर शीट जेल पेन से फिल की होगी तो वो पूरा जेल पेन आपका फैल जाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर आपने ओएमआर शीट बॉल पेन से फिल की होगी तो वो आपका जो पेन है वो वाटर प्रूफ होता है ना, बॉल पेन की इंक जो होती है वो वाटर प्रूफ होती है, तो वो फैलेगी नहीं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि बॉल पेन यूज करना ओएमआर शीट फिल करते टाइम। क्लियर? अब मैं आपको बताता हूं कि फिल कैसे करनी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड से आपको शुरू करना है। लेफ्ट साइड में आपका है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंदर आप पूरे सब्जेक्ट का नाम लिखोगे। जैसे मान लो आपका इंग्लिश का पेपर है तो सिर्फ आप इंग्लिश नहीं लिखोगे। ठीक है, इंग्लिश के साथ आपको लैंग्वेज एंड लिटरेचर, तो ये पूरा फिल करना है। ठीक है, ऐसे छोटा आधा फिल मत कर देना, इंग्लिश, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। क्लियर? पूरा आपको फिल करना है, क्योंकि इंग्लिश भी आपकी 2 टाइप की होती है। ठीक है, वो आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कितने टाइप की होती है वगैरह वगैरह, बस कहने का बात ये है कि पूरा फिल करना है। ठीक है, और सारी चीजें आपको कैपिटल लेटर में फिल करनी है। कर्सिव राइटिंग बिल्कुल भी मत करना, छोटे लेटर भी बिल्कुल भी मत करना, हमेशा कैपिटल लेटर यूज करने हैं। क्लियर?
इसके बाद आता है डे एंड डेट। तो देखो स्टार्टिंग में आपको डे बोला गया है, तो आप डे लिखोगे, तो आपका मंडे को पेपर है, तो आप यहां पे लिखोगे मंडे। मंडे के बाद कोमा लगा देना है। इसके बाद डेट लिखनी है। डेट कैसे लिखनी है, देखो 27 को है आपका पेपर, तो 27 फिर स्लैश लगाना है, फिर 02 मंथ लिखना है, और फिर आपका ईयर लिख देना है 2023, ऐसे करना है, ठीक है। इसके बाद मीडियम, अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी लिखोगे, लेकिन आपका मोस्टली बच्चों का इंग्लिश मीडियम होता है, तो आप यहाँ पे सिंपल इंग्लिश लिखोगे, ठीक है। इट डिपेंड ऑन योर मीडियम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने इंग्लिश लिखा है तो आप भी पेपर में इंग्लिश लिख के आओगे, वो आपके मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद आता है आपका कोड नंबर। कोड नंबर जो है ना, वो आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर लिखा होता है, ठीक है। जब आपके जो क्लास के टीचर हैं वो आपको जब क्वेश्चन पेपर देंगे, उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपका कोड नंबर लिखा होगा, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 122 लिख देता हूँ, ठीक है। मान लो ये आपका कोड है, ठीक है। इसके बाद आती है नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर शीट। अब देखो हो सकता है कि आपका जो आप बहुत ज्यादा पेपर के अंदर लिखते हो और आपकी एक आंसर शीट फिल हो जाए, तो उसके बाद आप एक एक्स्ट्रा आंसर शीट लोगे, राइट। तो जितनी भी आप आंसर शीट ले रहे हो वो आपको यहाँ पे लिखनी है, ताकि आपकी जो आंसर शीट है वो अलग अलग ना हो जाए, क्योंकि आपको पता नहीं है जब आप पेपर दे देते हो उसके बाद आंसर शीट कहाँ जाती है। तो कई बार ऐसा मतलब 0.1% पॉसिबिलिटी है कि आपकी आंसर शीट अलग अलग हो जाए। मान लो आपने 2 आंसर शीट लिया, दोनों अलग अलग हो गई, ठीक है। तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि भाई इसकी आंसर शीट मिसिंग है, वो आपको OMR शीट के अंदर लिखनी है। पहले ये जो मेन आंसर शीट है ये नंबर 1 है, तो स्टार्टिंग में ही आप यहाँ पे 1 लिख दो, ठीक है। इसके बाद अगर आप दूसरी आंसर शीट ले रहे हो तो सिंपल इसको इरेज करके 2 नहीं करना, इसके साथ +1 कर दो, ठीक है। अगर आप एक और आंसर शीट ले रहे हो, 99.9% बच्चे 3 आंसर शीट नहीं लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप 2 आंसर शीट ले लोगे, ठीक है। तो अगर फिर भी इन केस आपने 3 आंसर शीट ले ली तो आप सिंपल +1 कर दो। तो जितनी आप आंसर शीट लेते जाओगे +1 करते जाना है। ऐसे नहीं है कि रेज करके मैंने 2 आंसर शीट लिए तो 2 लिखूंगा, नहीं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हो, मतलब आपके कोई डिसेबिलिटी वगैरह है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे अगर आप ब्लाइंड हो तो आप बी को टिक कर दो, ठीक है। अगर आप डेफ हो तो आप डी को टिक कर दो, मतलब जो भी आपको मतलब डिसेबिलिटी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, क्लियर। अब देखो यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है D फॉर डेफ एंड डम, H फॉर फिजिकली हैंडीकैप, S फॉर स्पास्टिक, D फॉर डिलेक्सी, ठीक है। तो इस टाइप की जितनी भी आपकी डिसेबिलिटी है वो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। इसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको यार मतलब हाथ वगैरह नहीं होते हैं, या फिर जिनका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो वो खुद पेपर नहीं लिख सकते हैं। मतलब कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हाथ नहीं है, कुछ भी रीजन हो सकता है, कईयों की उंगलियां वगैरह भी नहीं होती। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो खुद पेपर नहीं लिख रहा है, उसके बिहाफ पे कोई और राइटर, मतलब उसके कोई फैमिली में कजन है, कोई भी मतलब उसके साथ आया है जो उसका पेपर लिखेगा, तो वो यहाँ पे यस लिखेगा, ठीक है। अगर उसके साथ कोई बंदा है, और सॉरी देखो मैंने भी गलती कर दी, यहाँ पे जो यस लिखोगे आप कैपिटल में लिखोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद अपना पेपर लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे सिंपल नो लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये लेफ्ट वाला जो पार्ट है ये आपका खत्म हो गया, ठीक है। इसके अलावा लेफ्ट में आपको कुछ नहीं लिखना, लेफ्ट में आपको बस इतनी चीजें भरनी है, क्लियर। जो ये नीचे वाली चीजें होती है ना, ये आपको फिल नहीं करनी होती है, ये आपके एक्चुअली ऑफिस यूज के लिए होती है, ये आपके काम की चीज नहीं है, इसको आप खाली छोड़ के आओगे। इसके बाद आता है आपका ये राइट वाला पार्ट, ये भी आपको अच्छे से फिल करना है। सबसे ज्यादा मिस्टेक बच्चे इसी में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आपको ना सर्कल्स फिल करने, तो ज्यादातर मिस्टेक होने के चांसेस यहीं पे होते हैं। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, तो यहाँ पे आपको बेसिकली पहले आपको अपना नाम फिल करना है। तो मैं नाम फिल करूंगा, जैसे मेरा नाम गौरव है, GAURAV, सारे वर्ड्स कैपिटल लिखने हैं, ठीक है। और जैसे मेरा एडमिट कार्ड पे नाम सिर्फ गौरव है तो मैं सिर्फ गौरव लिखूंगा। अगर मेरा एडमिट कार्ड में नाम गौरव सुथार है विद सरनेम है, तो आपको क्या करना है, तो आपको सरनेम लिखने से पहले एक स्पेस छोड़ना है, यानी कि एक बॉक्स खाली छोड़ोगे। जैसे मान लो मेरा पूरा नाम गौरव सुथार है, SUTHAR, तो देखो यहाँ पे मैंने एक ये वाला जो बॉक्स है ये खाली छोड़ा है, ठीक है। ये आपको खाली छोड़ना है। बच्चे क्या करते हैं, खाली नहीं छोड़ते हैं, वो साथ में लिख देते हैं, तो वो मिस्टेक हो जाएगी और आपका पूरा का पूरा पेपर अनचेक रह जाएगा और आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। इसके बाद देखो नीचे वाला जो ये पार्ट है ना, ये देखो यहाँ पे बहुत सारे अल्फाबेट वगैरह लिखे हुए हैं, राइट। ये आपको कैसे फिल करने, देखो इनको आपने ना सर्कल करना है। जैसे जी लिखा है मैंने, तो पहली लाइन में जी देखो कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। फिर सेकंड लाइन में ए लिखा है, फिर थर्ड लाइन में यू लिखा है, यू को डाउट कर दो, फिर चौथी लाइन में आर लिखा है। तो इस तरीके से आपका पूरा नाम के जितने भी अक्षर हैं, जितने भी लेटर हैं, उन पे पहले डॉट करना है। पूरा फिल अभी स्टार्टिंग में पूरा फिल नहीं करना है, पहले डॉट करना है, ताकि आपको फिल करते टाइम मिस्टेक ना हो जाए। कई बार क्या होता है, बच्चे जैसे यू इस लाइन में था तो बच्चे गलती से इसमें फिल कर देते हैं, ठीक है, तो वो गलत हो जाता है। इसीलिए आपको इस गलती से बचने के लिए क्या करना है, बेसिकली इसमें आपको पहले डॉट लगा देने हैं, ठीक है। जैसे जी, तो पहली लाइन में जी है, तो अब मैंने डॉट लगा दिया, अब मैं इस सर्कल को पूरा अच्छे से फिल कर दूंगा,
ठीक है। सर्कल को अच्छे से फिल करना है, ना तो सर्कल के बाहर आपका पेन जाना चाहिए, ना ही सर्कल के अंदर कुछ चीजें खाली छोड़नी चाहिए। सर्कल अच्छे से फिल करना है, क्योंकि ये जो OMR शीट होती है या कोई इंसान चेक नहीं करता है, ये बेसिकली कंप्यूटर चेक करता है, और कंप्यूटर में इमोशंस नहीं होते, तो वो इतनी सी भी सिंपैथी नहीं दिखाएगा कि भाई इसने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, कोई नहीं मैं टिक कर देता। वो उसमें इमोशन नहीं होते, वो अगर गलत दिखा सीधा काटा मारेगा। क्लियर। और इसमें अगर आपकी कुछ अक्षर गलत फिल हो गए, किसी और सर्कल को आपने गलती से सर्कल कर दिया है, तो फिर क्या करना है, फ्लूइड यूज कर सकते हो, सिंपल। क्लियर। तो इस तरीके से आप GAURAVSUTHR सभी बॉक्सेस में फिल कर दोगे, ठीक है। और ये जो बीच वाला लाइन मैंने खाली छोड़ा है, इस लाइन में आप किसी भी अक्षर को सर्कल नहीं करोगे, क्योंकि ये बॉक्स मैंने बेसिकली खाली छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस था। क्लियर। इसके बाद आता है आपका रोल नंबर। रोल नंबर हर बच्चे का अलग अलग होता है, ठीक है, लेकिन हर पेपर में आपका सेम रोल नंबर रहेगा। रोल नंबर कभी भी चेंज नहीं होते। आज मान लो आपका इंग्लिश का पेपर है तो आपका रोल नंबर सेम रहेगा, कल आपका मैथ का पेपर है, वैसे दूसरा पेपर साइंस का आई नो, लेकिन साइंस का है तो साइंस में भी आपका रोल नंबर सेम रहेगा। तो कुछ चीजें आपके OMR शीट के अंदर ऐसी होती हैं जो आपकी परमानेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती, ठीक है। तो रोल नंबर आपको अच्छे से फिल कर देना है यहाँ पे। मान लो जैसे मेरे को आज भी याद है, मेरे 10th का रोल नंबर 28 ये मेरा रोल नंबर था, मेरे को आज भी याद है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने फिल कर देना है, और यहाँ पे ऐसे सर्कल कर देना है अच्छे से। पहले डॉट लगाना है, ठीक है, जैसे मैं डॉट लगा रहा हूँ, देखो 2 9, देखो यहाँ पे मैंने 8 पे गलती कर दी ना, तो देखो अब डॉट ही लगाया था मैंने, तो ये आपका मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। तो मैं इसको सिंपल इरेज करके यहाँ पे 9 कर सकता हूँ। आप इरेज कैसे करोगे, फ्लूइड से, ठीक है। क्लियर। देखो कितना सिंपल था भाई। गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और आपकी अगर गलती हो जाती है तो आपको नर्वस नहीं फील होना है कि हे राम मैं तो फेल हो गया 10th में, क्योंकि बच्चे डर जाते हैं। मैं डर जाता था यार, मतलब जब मैं डर सकता हूं तो तुम तो बिल्कुल डर सकते हो, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी अगर आपकी गलत फेल हो जाए। सिंपल मैंने बताया ना, अगर छोटी गलती है तो फ्लूइड यूज करो, ज्यादा गलतियां हो गई है तो OMR शीट मिल जाएगी नहीं। हाँ, अगर आप दूसरी OMR शीट लेते हो तो आपकी OMR शीट दोबारा से आपको फिल करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपके पेपर के 3 घंटे में से आपकी 10 मिनट वेस्ट हो जाएंगी। इसीलिए वो 10 मिनट आपकी वेस्ट ना हो, इसीलिए मैं कहूंगा कि आप केयरफुली फिल करना। क्लियर। फिर इनको आप डॉट के बाद पूरा अच्छे से फिल कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा फिल करने में। इसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड आपका हर पेपर में चेंज होगा। इंग्लिश के पेपर में आपका डिफरेंट सब्जेक्ट कोड रहेगा, साइंस के पेपर में अलग सब्जेक्ट कोड रहेगा। तो जो सब्जेक्ट कोड है वो आपका बेसिकली चेंज होता रहता है। ऐसे मत करना कि जो इंग्लिश में हमने सब्जेक्ट कोड लिखा था वो अगले पेपर में भी वही सेम चिपका के आगे, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 184 लिख देता हूँ, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। पेपर में एग्जैक्ट मत चेप के आ जाना, कुछ बच्चे होते हैं सेम चेप के आ जाते हैं। तो 184, फिर इन सर्कल्स को अच्छे से फिल कर दो। इसके बाद आता है सेंटर नंबर। सेंटर नंबर डिपेंड करता है कि आपका जो पेपर है वो कौन से स्कूल में हो रहा है। अब देखो आपके सारे के सारे पेपर सेम सेंटर में होने वाले हैं, यानी कि हर पेपर के अंदर जो आपका सेंटर नंबर है वो सेम रहेगा, ठीक है। जो सेंटर नंबर है वो आपकी क्लास का टीचर जो आपकी क्लास के अंदर प्रेजेंट होगा वो भी बता सकता है। बाकी आपका जो सेंटर नंबर है वो आपके एडमिट कार्ड पे भी अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो वहां पे फिल कर देना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेंटर नंबर मैं 0182 ले लेता हूँ। इसके बाद ये नीचे जो सर्कल्स हैं ये भी आप उसके हिसाब से फिल कर देना। इसके बाद आता है नीचे की चीजें, रोल नंबर इन वर्ड्स। जैसे मान लो मेरा रोल नंबर क्या था 281629, ठीक है। इनको वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स क्या मतलब, जैसे यहाँ पे आएगा आपका 28,16,129। जब आप रोल नंबर को वर्ड्स में लिखोगे ना, अगर आप यहाँ पे कैपिटल लिखते हो तो आपको दिक्कत क्या हो सकती है मैं बताता हूँ। कैपिटल लिखोगे ना, यहाँ पे देखो आपको इतना स्पेस नहीं है कि मैं यहाँ पे पूरा 28,16,129 लिखूं, स्पेस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कर्सिव राइटिंग का यूज कर सकते हो। यही एक अकेली ऐसी चीज है जहां पे आपकी कर्सिव राइटिंग चल सकती है, ठीक है। बाकी मैं कहूंगा कि यहाँ पे भी कैपिटल वर्ड यूज करना, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास स्पेस नहीं है, पहले अंदाजा लगा लेना, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड नहीं चलेगा, ठीक है। फ्लूइड इतने जगह में थोड़ी फ्लूइड लगाओगे, वो तो बहुत गंदा लगेगा। इसीलिए आप पहले ही अंदाजा लगा लेना कि भाई आपका जो रोल नंबर है वो छोटा है। कई बच्चों का ऐसा भी हो सकता है 28,01,000 ये रोल नंबर हो सकता है, वो छोटा है। 28,01,000 सिर्फ 4 वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आ सकते हैं वो। लेकिन अगर आपका मेरी तरह बहुत बड़ा वर्ड है, जैसे 28,16,129 बहुत बड़ा हो गया, तो वो यहाँ नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कर्सिव के अंदर लिखोगे। और यहाँ पे रोल नंबर को वर्ड्स में लिखने के बाद लास्ट में आपको ओनली भी लिखना है। ओनली क्यों लिखना है, जैसे आपने चेक वगैरह में देखा होगा
चेक में आपका ना ओनली लिखा होता है। क्यों लिखा होता है? ओनली लिखने से बेसिकली आपके एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि भाई इसका रोल नंबर यहां तक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, एग्जामिनर तक आपकी आंसर शीट पहुंचने के बीच में ना कोई बंदे आपकी रोल नंबर को चेंज कर सकते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, इसकी पॉसिबिलिटी लगभग 0 ही है, लेकिन फिर भी हमें क्यों रिस्क लेना है? हमें जस्ट आपका पूरा रोल नंबर जब आपका वर्ड्स के अंदर आप लिख लो, लास्ट में सिंपल ओनली लिख दो। ओनली से ये पता चल जाएगा कि इसका रोल नंबर यहाँ पे खत्म हो गया, इसके बाद की कोई चीजें भी काउंट नहीं होगी। ठीक है, आया समझ? इसके बाद आपके फादर का नाम लिखना है। जैसे मेरे फादर का नाम मनोहर लाल है तो मैं कैपिटल में लिखूंगा मनोहर लाल। ठीक है, फादर का नाम लिखते टाइम मिस्टर वगैरह इस टाइप की चीजें नहीं लगानी है, या श्री लिखते हैं कई लोग, श्री भी नहीं लिखना है, मिस्टर भी नहीं लिखना है। आपके फादर का नाम जो है सिंपल वही लिखना है। और एक बात का और ध्यान रखना, जो फादर का नाम आप लिख रहे हो वो एग्जैक्ट आपके एडमिट कार्ड के अंदर जो आपके फादर का नाम लिखा हुआ है उससे मैच करना चाहिए। ऐसे मत करना कि आपके फादर का नाम आधार कार्ड में अलग है और एडमिट कार्ड में अलग है तो आप आधार कार्ड वाला नाम लिख के आओ, वो गलत है। आपको जो फादर का नाम लिखना है वो एग्जैक्टली वही लिखना है जो आपके एडमिट कार्ड के अंदर लिखा हुआ है। क्लियर? कुछ भी चेंज मत करना। इसके बाद आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। कर देता हूं गौरव। ठीक है, ये सिग्नेचर वही होनी चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड पे है। ठीक है, अलग मत कर देना। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, देखो यार, जो एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर थे और यहाँ पे जो करोगे थोड़ा सा फर्क हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली सेम सिग्नेचर करके आना। ठीक है, ये कोई बैंक के चेक पे सिग्नेचर नहीं कर रहे हो तुम। ठीक है, तो इतना बिल्कुल बारीकी का ध्यान मत रखना, बट अप्रोक्स सेम करने की कोशिश करना। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी 19-20 ऊपर नीचे हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे बाकी सारी चीजें आपके ऑफिस यूज के लिए हैं, इतने ही आपका काम है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ कि ना वो OMR शीट भरने में 15-15, 20-20 मिनट वेस्ट कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। आपको OMR शीट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 मिनट के अंदर कंप्लीट कर देनी है। ठीक है, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इसके ऊपर, क्योंकि अगर आप OMR शीट में ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे तो आपके पेपर के लिए या फिर आपको कम टाइम बचेगा, तो आप अपने टाइम का ही लॉस कर रहे हो। ठीक है, और दूसरी चीज कि आपको एक बारी में ही जो आपकी OMR शीट है वो कंप्लीटली अच्छे से फिल कर लेनी है। अगर गलत हो जाता है फिर दूसरी OMR शीट लेते हो तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा, आपकी फिर से 10 मिनट और वेस्ट हो जाएगी। राइट, ऊपर से वो आपके जो क्लास टीचर वो आपको सुनाएगा वो अलग से, और आपका मूड खराब हो जाएगा वो अलग से। तो उस लेवल पे हमें जाना ही नहीं है। क्लियर? अब देखो, मैंने जब वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एक स्टूडेंट था मेरी पिछले क्लास में, उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो गलती पता है क्या है? उसने ना आपके पेपर के अंदर, बहुत सारे लोग आपको नहीं बताएंगे, आपके पेपर के अंदर आपके ना एक अटेंडेंस शीट भी आती है। आप पहली बार पेपर देने जा रहे हो तो आपको नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूं। एक अटेंडेंस शीट भी होती है जिसके अंदर आपकी 3 चीजें फिल करनी होती है। वो तीनों चीजें आपको अच्छे से फिल करके आनी है। उसके अंदर आपका एक सिग्नेचर भी होगा और आपकी जो आंसर शीट का नंबर होता है ना वो भी उसके अंदर होगा अटेंडेंस शीट के अंदर, तो वो भी आपको अच्छे से फिल करना है। अगर उन तीनों चीजों में आप कुछ गलती कर देते हो या फिर वो तीनों चीजें ही फिल करना भूल जाते हो, अटेंडेंस शीट आप फिल करना ही भूल जाओगे, तो आपकी CBSE में एब्सेंट चली जाएगी। और अगर CBSE में एब्सेंट चली गई तो आप चाहे कितना भी बढ़िया पेपर कर लो, चाहे आपने OMR शीट भी अच्छे से फिल कर रखी हो, आपकी एब्सेंट गई है यानी कि आपने पेपर दिया ही नहीं। ठीक है, CBSE मानेगा कि इसने पेपर ही नहीं दिया, इसकी जगह किसी और ने पेपर दिया, और वो आपकी जो आंसर शीट है वो नेग्लेक्ट हो जाएगी। तो ये गलती नहीं करनी है। सब्सक्राइबर ने ये सेम गलती की थी जिसकी वजह से वो फेल हो गया और वो पूरे साल भुगत रहा है। ठीक है, तो ये आपको गलती नहीं करनी है। अटेंडेंस शीट भी आपको अच्छे से फिल करनी है। क्लियर? तो OMR शीट के साथ साथ अटेंडेंस शीट पे भी अच्छे से ध्यान देना। क्लियर? तो होप करता हूं यार आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि OMR शीट को हमें कैसे फिल करना है। ठीक है, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है। ठीक है, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी टाइप का कंटेंट पूरे पेपर के दौरान आपको देता रहूंगा और मैं हमेशा क्वालिटी कंटेंट लाता हूं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर भी कर देना ताकि वो भी OMR शीट के अंदर गलती ना करे। ठीक है, चलो तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।